हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। तो जो लोग भी एसएससी 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो जल्दी से जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रीजनिंग को बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। यहाँ पर किस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से हम सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो चलिए, कोडिंग डिकोडिंग हम कर रहे थे, इसका ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था मेरा टॉपर की वैल्यू दे रखी थी, क्लास की वैल्यू आपको बताने को बोला था। अब टॉपर में आप देखेंगे तो 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है, इट्स नॉट 7, इट्स टॉपर में 6 लेटर्स हैं। ओके, यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। अब 6 लेटर से 7 लेटर कैसे बन गया? तो या तो मैंने आपको कल भी बताया था कि या तो टी की 2 वैल्यू होगी, यानी कि फर्स्ट वाले की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो लास्ट वाले की, यही होता है, और बीच वाले की सिंगल वैल्यू होती है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर की जो वैल्यू है, यहाँ पर 2 देखने को आपको मिलेगी, यानी कि एक है आपका r-1 और दूसरा होगा r+1। r-1 की जगह q आएगा, r+1 s आता है, एंड देन अगेन आप +1 चलता जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को सेम चीज किस में करनी थी? क्लास में करनी थी। तो s में पहले करना है -1, देन s में +1, अगेन आपके पास s है तो +1 हो जाएगा, a है तो +1 हो जाएगा, l है तो +1 हो जाएगा, एंड c है तो +1 हो जाएगा। तो s में से 1 माइनस कीजिए, r आएगा, s में +1 कीजिए तो कितना आएगा? t आएगा, अगेन t आएगा, a में +1 कीजिए तो b आएगा, l में +1 कीजिएगा तो m आएगा, और c में +1 कीजिएगा तो d आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? r t t b m d। देखिए यही है आपके आंसर्स, देखिए करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब यहाँ पर आप देखेंगे वेदर, W 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लेटर्स है। बट यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 7 से 9 बन गया, यानी कि 2 ऐसे लेटर्स होंगे जिनकी 2 वैल्यू होगी। तो मैंने आपको बोला जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो हम पहले और आखिरी दोनों को चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 9 है तो हो सकता है W की भी 2 वैल्यू हो और R की भी 2 वैल्यू हो सकता है, क्या होगा ही। तो चलिए देखते हैं। तो W में आप कीजिए +2 UVWXY, Y आ रहा है। अब कीजिए -2 तो U आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद E में क्या किया है? +1 किया है तो F आ गया है। देन अगेन A में +1, T में +1, ऐसे करता चला गया है। R में आइए, R में क्या किया है? R में RST +2 एंड देन R-2, ठीक है। +2 की जगह तो T आएगा, -2 की जगह तो P आएगा। अब सेम चीज मेरे को इसमें देखना है। तो पहले तो C की 2 वैल्यू होगी, एक तो +2 वाली होगी, एक -2 वाली होगी, तो DE हो जाएगा, और C है तो यहाँ पर ABC, तो A होगा, ठीक है। नाउ L में क्या करना है? +1 करना है, तो L के बाद M आता है, A में अगेन +1 कर दीजिए तो B आएगा, अभी S में +1 कर दीजिए तो ST आएगा, अगेन S में आपको क्या करना है? +2 एंड S में -2, तो कितना हो जाएगा? अगर आप -2 कीजिएगा तो 19 है, +2 कीजिएगा तो S है तो TU हो जाएगा, +2 करने पे 21 आता है, और इसको -2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 17 आएगा, और 17वां किसका वैल्यू होता है? तो 17 का यहाँ पर होता है Q, क्योंकि क्यूएन हमारी 17 ईयर्स की है तो Q होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? EAMBTUQ। तो देखिए यहाँ पे EAMBTUQ सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए लो है, 3 लेटर है। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 लेटर, यानी कि हर का 2 वैल्यू है, ठीक है। तो L में +1 किया तो LM हो गया, ठीक है। -1 किया तो K बन गया, अगेन O में देखिएगा +1 किया है देन -1, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है? +1 -1, I में +1, I में -1, G में +1, G में -1, H में +1 एंड H में -1 हो गया। HIGIJ
HIGHFG, देन HIMGH, क्या हो जाएगा IGJHHFIG। देखिए यही है आंसर, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके के आपके सीक्वेंस एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कराया है, +1 -1 कराया है। हो सकता है आपको +2 -2 भी दे सकता था, +3 -3 भी। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशंस और वर्ड कोडिंग। तो ये सब्स्टिट्यूशंस एंड वर्ड कोडिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे वर्ड से, जिसको हम सब्स्टिट्यूशंस या वर्ड कोडिंग कहते हैं। और मैं जब आपको स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग बता रही थी, तब मैंने टाइप्स भी बताए थे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक पैटर्न से हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। हमने क्या किया, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया। अब इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहां पर लिखा है बुक इज कोडेड एज पेन, यानी कि बुक को हमने पेन लिख दिया और पेन को कोड कर दिया इंक से, इंक इज कोडेड एज बुक। देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के टाइम को वेस्ट करें। बट हम यहाँ टाइम तो वेस्ट करने नहीं आए, हम तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखने आए हैं कि कितनी आसानी से हम यहाँ पर एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर ट्रिक तो मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर क्या लिखा है, बुक का कोड है पेन और पेन का कोड है इंक। तो हमको यहाँ पर जो कोड है ना, उससे मतलब होता है, हमको ये नहीं जानना कि बुक को बुक ही बोलते हैं, बुक का कोड क्या है। तो बुक का कोड पेन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन अ पेपर। तो पेपर पे आप किससे लिखते हो, पेन से लिखते हो। तो पेन से मुझे मतलब नहीं है, पेन के कोड से मुझे यहाँ पे मतलब है। तो पेन का कोड होता क्या है, इंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरा क्या होगा, इंक। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो नेक्स्ट वाला होगा ना कोड, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे पेन इज कोडेड एज इंक, तो इंक हमारा, और इंक आगे आप देखेंगे इंक आपका लिखा हुआ है, इंक इज कोडेड एज बुक। तो हमारा करेक्ट आंसर जो कोड होता है वही होता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मैं भी नहीं पढ़ूंगी क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि देन 2 years फीमेल इज नोन एज। अब पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको पढ़ने में। 2 years फीमेल, तो 2 years फीमेल विमेन हो जाएगी या गर्ल हो जाएगी, लड़की हो जाएगी ना। तो लड़की का कोड देखिए क्या है, लड़की का कोड बॉय है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना था आपको, बॉय कर देना था। दैट्स इट, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर यहीं पे लिखता देन वुमेन इज नोन एज, तो वुमेन का आप कोड देखते, वुमेन का कोड क्या है, गर्ल है, फटाफट यहाँ पे गर्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर निकल के आया बॉय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू फिश लिव। फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब हम पानी का कोड देखेंगे, तो पानी का कोड क्या है, फायर। बस फटाक से आंसर निकल गया, फायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फायर हो जाएगा। यहां पर आपसे अगर ये पूछता, कुछ और पूछ लेता, जैसे बारिश से रिलेटेड कुछ पूछ लेता, रेन से रिलेटेड कुछ पूछ लेता, तो रेन में आपको कोड देखना था, तो रेन का कोड क्या हो जाता, कलर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता, कलर। अगर रेन से रिलेटेड बारिश होती है, बारिश से रिलेटेड अगर पूछ लेता। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको आंसर करना था। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रीन आर ब्लू, ठीक है, ब्लू आर रेड, ऐसे करके दिया है। हमको यहाँ पर निकालना है व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ब्लू का कोड क्या लिखा हुआ है, ब्लू का कोड रेड लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, रेड होगा। एक चीज आप देखिए, जो भी आगे वाला है, नेक्स्ट वाला जो है वही इसमें करेक्ट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे होंगे, जहां पे आपको आर इज या कोडेड एज ऐसे करके लिखा हुआ हो, तो ऑलवेज आप देखेंगे नेक्स्ट वाला जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। जैसे ये आर था, ये आप देखिए एज था,
ठीक है, और एक था कोडेड एज। तो ये जो 3 होते हैं, इन तीनों में आप देखेंगे आने वाला, आगे जो नेक्स्ट वाला होता है उसको हम करेक्ट आंसर मानते हैं, क्योंकि ब्लू का कोड यहाँ पे रेड है, तो ब्लू का कोड, और हमको तो कोड से ही मतलब होता है ना, तो इसमें कोड हमेशा आगे होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेड होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है जिसमें मीन्स लिखा हुआ आएगा एवरी टाइम। ठीक है, तो मीन्स वाले में हम क्या करते हैं, मीन्स वाले में जो ये पहला वाला होता है ना, ये कोड होता है। ठीक है, और ये हमारा एक्चुअल वर्ड होता है, यानी कि रेड को कोड किया गया है ब्लू से, तो यहां पर जस्ट अपोजिट होता है। तो बस एक्सेप्शनल केस में आपको वन सब्स्टिट्यूशंस वाले में ध्यान रखना है कि जब भी मीन्स लिखा हुआ आता है, यानी कि मीन्स वाले में हमको प्रीवियस वाला देखना है, ऑलवेज पीछे वाला। इसके बाद बाकी वाले जितने भी कोड के क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको आगे वाला देखना है। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, ये प्रीवियस है और ये आगे वाला हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन यहां पर है ब्लू मीन्स रेड, इसका मतलब रेड को कोड किया है ब्लू से, रेड मीन्स ग्रीन, ग्रीन को कोड किया है रेड से, ग्रीन मीन्स येलो, येलो को कोड किया है ग्रीन से। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, अब ग्रास का कलर होता है ग्रीन, लेकिन क्वेश्चन में मेरे से पूछा है मीन्स, तो ग्रीन के पीछे वाले पे जाएंगे, तो ग्रीन के पीछे वाले पे अगर आप जाइएगा तो रेड लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंख बंद कीजिए, रेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज आपको एक्सेप्शनल केस में याद रखनी है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूशंस में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मीन्स के अलावा जितने भी मिलेंगे सब में आगे वाला पैटर्न करेक्ट आंसर होगा। तो सब्स्टिट्यूशंस में आपके इतने ही थे जो मैंने आपको समझा दिया है, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे आपको, किरण प्रकाश की बुक में आप देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे आपको, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शंस में मुझसे पूछना है। वीडियो पसंद आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट सेक्शंस में फीडबैक भी करते रहिए, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और बढ़िया तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहना है।